Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. Here is Insha Naveed. Today we will discuss a literary theory, new criticism. स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म इज अ लिटरेरी थ्योरी दैट इमर्ज्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। एक लिटरेरी थ्योरी थी जो इमर्ज हुई थी 20th सेंचुरी में। इट फोकसेस ऑन एनालाइजिंग द टेक्स्ट, जिसका फोकस ये था कि एनालाइज करना है टेक्स्ट को itself rather than considering the author's intentions और historical context, ना कि authors की intention को और उसकी historical context को focus नहीं करना, only text को focus करना है। ये specially जो थी वो poetry के लिए emerge हुई थी। It emphasizes close reading and the examination of literary devices and language to uncover meanings। वो कहते हैं इस चीज पे ये जोर देती है कि close reading की जाए text की अगर आपने इसके meanings को understand करना है। एंड द एग्जामिनेशन ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस, वो लिटरेरी डिवाइसेस को आप एग्जामिन करें जो उस टेक्स्ट में यूज हुई हैं, वो क्या मीनिंग कन्वे करती है उस टेक्स्ट का। एंड लैंग्वेज टू अनकवर मीनिंग्स, और कौन सी लैंग्वेज जो है उस टेक्स्ट में यूज की गई है। इसमें दो चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, दो अफेक्शनल फैलेसी आती है और इंटेंशनल फैलेसी होती है। अफेक्शनल फैलेसी देखिए, द टर्म अफेक्शनल फैलेसी रेफर्स टू अ लॉजिकल फैलेसी where one's personal feelings or emotions are used as evidence or justification for an argument. It's important to base arguments on sound reasoning and evidence rather than solely relying on personal emotion. ठीक है, आपको किसी की कोई चीज अच्छी लगती है, किसी राइटर का कोई वर्क अच्छा लगता है, आप उस एक वर्क से, उसके सारे वर्क से किसी और वर्क का अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स को किसी टेक्स्ट में, वो कहते हैं, इंक्लूड नहीं कर सकते। टेक्स्ट की अपनी फीलिंग्स होती है, अपने मीनिंग्स होते हैं। आप अपना कोई आईना दिखा के आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज जो है, ये मुझे चीज इसलिए अच्छी लगती है। ठीक है, आपकी पर्सनल अफेक्शन जो है वो किसी टेक्स्ट से वो मैटर नहीं करती। हर टेक्स्ट के अपने मीनिंग्स होते हैं। जो भी रीडर होता है वो अपने मुताबिक उस टेक्स्ट के मीनिंग्स जो है वो निकाल लेता है उस टेक्स्ट में से। ठीक है, इसमें अफेक्शन जो होती है, किसी की पर्सनल अफेक्शन मैटर नहीं करती। सेकंड आ जाती है इंटेंशनल फैलेसी। न्यू क्रिटिसिज्म रिजेक्ट द आइडिया दैट द ऑथर्स इंटेंशंस शुड डिटरमाइन द मीनिंग्स ऑफ अ टेक्स्ट। वो कहते हैं ना ही जो राइटर खुद लिखने वाला होता है ना जो वो टेक्स्ट होता है उसकी इंटेंशंस को आपको शो करवाता है, ना उसकी इंटेंशंस को डिटरमाइन करवाता है। लिखने वाले की इंटेंशंस और होती हैं, पढ़ने वाले की इंटेंशंस और होती है। रीडर 1 की इंटेंशन और होगी, रीडर 2 की इंटेंशन और होगी, रीडर 3 की इंटेंशन और होगी। कहते हैं टेक्स्ट जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। टेक्स्ट के मीनिंग्स वो नहीं आप कह सकते कि वही होंगे जो राइटर ने लिखे हैं या वही होंगे जो राइटर के मुताबिक आप बता रहे हैं या रीडर 1 ने जो बताया, रीडर 2 ने बताया। टेक्स्ट इटसेल्फ अपने मीनिंग्स रखता है हर इंसान के। कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं न्यू क्रिटिसिज्म के जिसपे न्यू क्रिटिसिज्म फोकस करती है। New criticism emphasizes analyzing the text itself, paying attention to its structure, language and literary devices. वो कहते हैं टेंशन पे करें लैंग्वेज पे, लिटरेचर पे और लिटरेरी डिवाइसेस पे, उसके स्ट्रक्चर पे। इस चीज पे जोर देती है कि टेक्स्ट इटसेल्फ जो है अपने आप में मीनिंग्स रखता है। फॉर्मलिज्म का यहाँ पे वर्ड क्यों है? क्योंकि आपने ये बिल्कुल कुछ इसी तरह के टेक्स्ट पे फोकस करना है, बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ऑथर पे फोकस नहीं करना। ये थ्योरी आपने पढ़ी थी ना, फॉर्मलिज्म। तो ये फॉर्मलिज्म से ही आगे कंटिन्यू हुआ है न्यू क्रिटिसिज्म। उसी से जो न्यू क्रिटिक्स जो इंस्पायर हुए थे ना फॉर्मलिज्म से, उन्हीं ने आगे ये थ्योरी दी थी न्यू क्रिटिसिज्म। फॉर्मलिज्म में आपने क्या पढ़ा था कि इट फोकसेस ऑन द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिटरेरी वर्क रेदर देन द ऑथर्स बायोग्राफी और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा ना कि फॉर्मलिज्म जो है वो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर पर फोकस करती है, इसी तरह आप लिख सकते हैं कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो फॉर्म एंड कंटेंट पे फोकस करती है। ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म क्या है? इट एम्स टू प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट फोकसिंग ऑन इट्स इनहेरेंट क्वालिटीज रेदर देन सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस। टेक्स्ट की जो अपनी इनहेरेंट क्वालिटीज है उनको जो है वो फोकस करती है और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस को ये रिजेक्ट करती है। नेक्स्ट रहती है पैराडॉक्स एंड एम्बिग्यूटी। न्यू क्रिटिक्स आर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग पैराडॉक्सेस एंड एम्बिग्यूटीज विद इन अ टेक्स्ट एज दे बिलीव दीज कॉम्प्लेक्सिटीज कंट्रीब्यूट टू इट्स ओवरऑल मीनिंग्स। वो कहते हैं कुछ टूल्स जो होते हैं टेक्स्ट में ऐसे होते हैं जो उसके ओवरऑल मीनिंग्स कन्वे कर देते हैं। आइए देखते हैं कि कौन से टूल्स जो है वो हम यूज करते हैं टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए। वो आ जाता है लैंग्वेज का, लैंग्वेज को फोकस किया जाता है कि कौन सी लैंग्वेज टेक्स्ट में यूज हुई है। सेकंड आ जाता है स्ट्रक्चर का, कि किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, किस तरह कौन सी चीज कहाँ पे इस्तेमाल की गई है, वर्ब का, नाउन का, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उसकी आप हेरा फेरी देख सकते हैं। थर्ड पे आ जाती है लिटरेरी डिवाइसेस को आप फोकस कर सकते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस, मेटाफर्स, इमेजरी, रिपीटेशन, सिंबलिज्म। ठीक है, इन सब चीजों को फोकस करते हुए आप क्लोज रीडिंग कर सकते हैं। According to new criticism, the main tool we use to analyze the text is close reading. We carefully examine the language, structure, and literary devices used in the text to uncover its meanings. It's like zooming in and paying attention to every detail in the text. In close reading, we look for things like metaphors, imagery, repetitions, and symbolism in the text. These literary devices help us understand the deeper meaning and add more depth to the writing. इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं न्यू क्रिटिसिज्म का। द टाइम पीरियड ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म इज जनरली कंसिडर्ड टू बी from the early 20th century to the mid 20th century. It emerged as a prominent literary theory in the 1930s and 1940s. वैसे तो आपको इसका टाइम पीरियड सुनने को मिलता है 1930 से मिड तक जाता है, आप कहीं पे 1960s तक भी पढ़ेंगे, लेकिन वो कहते हैं ज्यादा जो टाइम पीरियड था जिसमें ये प्रोमिनेंट रही थी वो 1930s से लेकर 1940s का टाइम पीरियड है, एंड रिमेन्ड इन्फ्लुएंशियल फॉर सेवरल डिकेड्स।
अब हम न्यू क्रिटिक्स को देखते हैं, हम जो फॉर्मलिज्म से इंस्पायर होकर जिन्होंने ये थ्योरी निकाली थी। न्यू क्रिटिसिज्म वाज अ लिटरेरी theory developed by a group of scholars and critics in the early to mid 20th century. Some key figures associated with new criticism include Clint Brooks, John Ransom, Alan Tate, Robin Penn Warren, I.A. Richards, W.K. Wimsett, R.P. Blackmurs, or T.S. Eliot. These individuals played significant roles in shaping and promoting the ideas of new criticism during its heyday. 5 to 6 कैरेक्टरिस्टिक्स के नेम मेंशन कर लेते हैं, बिल्कुल वही है जो आपने ऊपर सारे कंसेप्ट्स पढ़े हैं, वो एक दफा आपके यहाँ पे रिकैप्चुलाइजेशन हो रही है। ठीक है, क्लोज रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म जो थी वो इन्फ्लुएंस्ड हुई थी फॉर्मलिज्म से। फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, राइटर हैज नो इंपॉर्टेंस। जो फॉर्म है, जो टेक्स्ट है, वो इंपॉर्टेंस रखता है, राइटर को इंपॉर्टेंस नहीं रखता। द टेक्स्ट एंड टेक्स्ट अलोन, सिर्फ टेक्स्ट और टेक्स्ट ही काफी है। पोइम इज सेंटर ऑफ कंसर्न, मेन जो फोकस है वो मैंने आपको बताया कि ये स्पेशली थ्योरी जो थी वो पोइम के एनालिसिस के लिए निकाली गई थी। पोइम इज कंक्रीट एंटिटी लाइक गोल्ड एंड आयरन। इस तरह यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो खत्म होता है। आप बताएं आपको ये थ्योरी कैसी लगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी थ्योरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।